अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज शहजी। कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। तो गाइज आज हमारी फ्री ट्रेडिंग कोर्स की 6 क्लास है। ऑलरेडी हमने 5 क्लासेस कवर करके उसकी वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले हमारी 5 वीडियोस को वॉच करें, देन फिर उसके बाद आपने आज के इस वीडियो को वॉच करना है। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, और आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैं आपको सादा अल्फाज में बिल्कुल आसानी के साथ आज आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूं। ओके, तो रियल चार्ट पे जाके मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा। आपने स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीजों को फॉलो करना है, तो आपको भी बिल्कुल आसान लगने लग पड़ेगा। तो चले गाइज, मैं चलता हूं अपने रियल चार्ट के ऊपर और वहां पर आपको बनाकर दिखाता हूं। तो गाइज हम यहाँ पर चार्ट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं और स्ट्रक्चर किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी स्ट्रक्चर खुद से बनाना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। ये वाला जो पाथ वाला टूल है, आपका इसको यूज करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ। तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको किन पॉइंटों का ख्याल रखना है वो जान लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं वो कितने टाइप के बन रहे होते हैं। ठीक है, तो मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिख लिख के हर चीज बताना चाहूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो। 3 टाइप के जो है मार्केट स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, याद रखिएगा 3 टाइप के। अब वो कौन कौन से हैं तो यहाँ पर अभी मैं मेंशन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला बनता है वो कौन सा है? पहला बनता है हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है ऐसे, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप इसको, अपवर्ड कह सकते हैं आप इसको, बुलिश वाला कह सकते हैं। पहला ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर बना रही होती है? साइडवेज में बना रही होती है। ठीक, अप एंड डाउन, साइड वे में एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है मार्केट, एक ही जगह पे कंसोलिडेशन हो रही होती है। इस तरह सेम लाइक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही होती है और इस तरह मार्केट में अपना कंसोलिडेशन करते हुए अपना स्ट्रक्चर बना रही होती है। पहला ट्रेंड आपको पता चल गया। दूसरा और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा भी जान ले। तीसरा होता है जो डाउन ट्रेंड में जा रही होती है मार्केट, ऐसे मार्केट इस तरह डाउन ट्रेंड में जा रही होती है। ये 3 ही स्ट्रक्चर मार्केट में बनते हैं, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, याद रखिएगा। ये हमारे पास आ गया गाइस बुलिश वाला, ये हमारे पास आ गया गाइस साइडवे वाला, और ये आ गया हमारे पास बेरिश स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर बनते हैं मार्केट में। ठीक है, यहां तक आपको बेसिक क्लियर हुआ? आगे मैं आपको बताऊंगा। अब मार्केट स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है? देखिए, जब बुलिश हो या बेरिश हो आपने कुछ पॉइंट नोट करने हैं। जैसे अगर आप बुलिश स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बुलिश स्ट्रक्चर है? तो आपको 4 पॉइंट नोट करने हैं, जैसा कि यहां से 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 4। ओके, ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। और ये 4 पॉइंट कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिख लिख के बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजिंग ना हो। ये हमारे पास पहला पॉइंट है गाइस। उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा हमारे पास आता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये हमारे पास गाइस दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, और तीसरा कौन सा पॉइंट आता है हमारे पास? ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है गाइस, इसको हम 3 कर लेते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट हमारे पास कौन सा आता है गाइस? ऊपर वाला, ये हमारे पास आ गया 4 पॉइंट। ठीक है, ये 4 पॉइंट होने चाहिए, चाहे वो बुलिश में है चाहे वो बेरिश में है, आपने 4 पॉइंट याद रखने हैं। सेम लाइक अगर मैं इसी तरह बेरिश का भी अब आपको करके दिखा देता हूँ, फिर किन बातों का आपने ख्याल रखना है बाद में बताता हूँ। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, सेम लाइक इसी तरह मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सेम लाइक इसी तरह ही हमारा जो बेरिश वाला है वो इसी तरह ही वर्क करेगा। 1 ये है हमारे पास, ठीक है, और 2 जो है हमारे पास, ये वाला हमारे पास 2 आ गया। और जब भी आपने स्ट्रक्चर बनाना है, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके बनाएंगे ना तो इतना इजी और हलवा लगने लग पड़ेगा ना आपको, कहेंगे यार ये इतना आसान था, मुझे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके यूट्यूबर बता रहे होते हैं। तो ये है 1 2 3 एंड 4। जब भी स्ट्रक्चर बनाना है, आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ जब भी नजर आएगा, आपने उन स्ट्रक्चर को बनाने से पहले आपने पॉइंट नोट कर लेने। अब ये पॉइंट नोट करना जरूरी है। देखें 1 2 3 4 बना दिया, अब 1 हमेशा नीचे होगा, 2 इसके ऊपर होगा, सिंपल। 3 जो होगा ये 1 से ऊपर होना चाहिए, तभी ये 3 माना जाएगा। 3 जब 1 से ऊपर होगा तभी ये 3 माना जाएगा, इसके बराबर थोड़ा सा ऊपर होगा तब भी माना जाएगा। ठीक है, 4 कब माना जाएगा? जब ये 2 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देगा। ओके, 3 तब माना जाएगा जब ये 1 के ऊपर क्लोजिंग देगा, और 4 तभी माना जाएगा जब ये
2 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा, तब ये 4 होगा। सेम लाइक यहाँ पर बिरिश में 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, ये तो सिंपल है। 3 बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, 2 के कम से कम मिड में आए ये, और 1 से नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे, 2 के मिड में कम से कम हो और 1 के थोड़ा सा नीचे हो। सेम लाइक यहाँ पर भी 2 के यहाँ पर मिड के करीब हो और 1 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और 4 वाला यहाँ पर जो है, 4 वाला जो है वो 2 से नीचे होना चाहिए, तभी ये बिरिश वाला आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। ये पॉइंट आपने नोट कर लेने, ठीक है। अब चलें, अब आपको आगे स्ट्रक्चर बनाकर बताता हूँ कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बुलिश स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, वो कैसे बन रहा होता है और वो आपको क्या बताना चाह रहा होता है। तो देखिए, मार्केट में जब भी स्ट्रक्चर बनता है वो एक स्विंग की तरह बन रहा होता है और जिगजैग की तरह बनता है। अब यहाँ पर ऐसे बनेगा जब बुलिश बन रहा होता है, ऐसे 1 2 और फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर मार्केट यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, और इसी तरह मार्केट ऊपर, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या बना के जा रही है मार्केट। यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि मार्केट यहाँ पर स्विंग बनाती जा रही होती है। अब जैसे कि यहाँ पर नीचे वाला सबसे पहले ले लेते हैं, तो जो हमारे पास पहला आता है उसको हम क्या कहते हैं वो समझना जरूरी है आपके लिए। इसको हम कहते हैं लो, जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, इसको हमने लो कहना है क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और उसके ऊपर वाले को हम यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सिंपल हाई कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ आगे और हैं वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। ये हमारे पास हाई आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे वाला आ रहा होता है उसको हम क्या कहेंगे, लो और हाई के बाद जो आ रहा होता है इसको हम कहेंगे गाइस हायर लो, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं हायर लो, ठीक है। अब इसके ऊपर जला है वो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हायर हाई। उसको हायर हाई क्यों कहेंगे, उसकी रीजन है क्योंकि इसने प्रीवियस हायर को एलिमिनेट करके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखेगा, इसको एलिमिनेट करके अपने प्रीवियस वाले हाई को, ये जो इसका प्रीवियस वाला हाई था इसको इसने ब्रेक करके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। ये लो है, ये हाई है। उसके बाद हाई के बाद नीचे आएगा, ये लो से ऊपर है इसलिए हम इसको हायर लो कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हायर हाई इस वजह से कहेंगे क्योंकि ये हाई से ऊपर है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा हायर लो, क्योंकि इस हायर लो से इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। और अब इसको हम क्या कहेंगे गाइस, इसको हम कहेंगे हायर हाई, ठीक है। ये हमारे पास हायर हाई आ गया। उसके बाद जो नीचे वाला है उसको हम कहेंगे गाइस हायर लो। सेम लाइक इसके ऊपर वाला जो है उसको हम कहेंगे हायर हाई, और उसके बाद जो नीचे वाला है उसको हम कहेंगे हायर लो। इसी तरह ये सारा मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा होता है और इसी तरह ये परफॉर्म करता है। और मैं ये करने के बाद आपको रियल चार्ट पे जाके भी दिखाना चाहूंगा। तो ये हमारे पास हायर हाई और उसके बाद यहाँ पर ये हायर लो, ठीक है। यहाँ तक अभी तक आप समझ लें, ठीक है, यहाँ तक आप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं एक और लगा देता हूँ, ये वाला, ये बुलिश स्ट्रक्चर हो गया। आपको समझ आ गई कि मार्केट किस तरह बनाते हुए ऊपर जा रही होती है, पहले लो फिर हाई, फिर उसके बाद हायर लो, फिर उसके बाद हायर हाई, फिर हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, ठीक है। अच्छा, अब ये हायर लो क्यों बना है, क्योंकि इसने लो से ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, ठीक है। और यहां पर हायर हाई क्यों बना है, क्योंकि इसने हायर हाई को, हायर अपना जो प्रीवियस वाला है उसको ब्रेक किया। ये जो चीज अब तक आपको क्लियर होगी। अब यहां पर एक चीज पैदा होती है, वो क्या है उसको जान लीजिएगा। जब यहां से ये वाला हायर इसको ब्रेक करता है तो यहां पर एक पैटर्न परफॉर्म होता है, एक नाम दिया जाता है इसको, उसको हम कहते हैं BOS, जिसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, इसके ऊपर जो बन रहा है वो क्या है जी गाइस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर अगर ऑप्शन दे लिखने वाला तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ, ओके नहीं है हमारे पास तो हम यहाँ पर नया लिख लेते हैं, यहाँ पर ठीक है। हम लिखेंगे BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। तो मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। और अगर इसके फॉन्ट्स को कम कर देते हैं छोटा, ये हमारे पास आ गया BOS। देखें ये BOS क्यों बना, क्योंकि इस हायर हाई ने अपने प्रीवियस हायर को ब्रेक किया, इस वजह से ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद सेम लाइक इसके ऊपर भी सेम लाइक यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे गाइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो चीजें नोट करनी है आपको मैं एक बार ही बता दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। तो सेम लाइक इसको भी हम फिर से कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी है, यहाँ पर ये देखें, इसको भी कॉपी करके ऊपर रख लेते हैं, ये भी हमारे पास आ गया। आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, कंफ्यूज नहीं आपने होना। कहीं पर आपको लगेगा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, या कंफ्यूज हो रही है, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको सारा आसानी के साथ समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये करके पहले बता देता हूँ कि इस तरह ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा होता है, ठीक है।
एक और लगा लेते हैं यहाँ पर हम लाइन, यहाँ तक। ठीक है गाइस, अब मैं एक और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी बनता है जब इस हायर हाई ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, इस वजह से यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके ऊपर क्यों हमने लिखा है ये वाला, ये जो हमारे पास ये BOS, ये क्यों है हमारे पास, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस वाले को ब्रेक किया। सेम लाइक अगर ये इसकी बात की जाए तो यहाँ पर BOS क्यों है, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, तो इस तरह करके ये सारा हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा होता है हायर हाई और हायर लो का। अच्छा, अब ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मार्केट इस तरह परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, अगर ये मजीद अगर इसको अपना हायर हाई बनाना है तो इसको क्या करना होगा, इसको ये करना होगा कि यहाँ पर आना होगा, यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ पर आके ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, तो फिर यहाँ पर एक न्यू हायर लो और यहाँ पर एक हायर हाई बनेगा। लेकिन अब हमने इसको नहीं देखना, अब हमने आगे बढ़ना है। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि मार्केट इस तरह ऊपर जा रही होती है। अब यहाँ पर मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर आती है, ये मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखा रहा हूँ सिंपल, फिर कंसोलिडेशन भी होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन अब सिंपल आप समझे कि मार्केट स्ट्रक्चर बनता कैसे है। अब क्या करता है मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ से आता है नीचे और यहाँ पर आके ऐसे फिर जाता है ऊपर। अब देखें, ये जो अब है ना इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, क्यों, क्योंकि ना ही इसने अपने हायर हाई को ब्रेक किया और ना ही अपने हायर लो को इसने ब्रेक किया। अब ये सिर्फ यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन कर, ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ये सारा एरिया कंसोलिडेशन का, यहाँ पर भी आप कुछ भी काउंट नहीं कर सकते। अचानक से क्या किया इसने, अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया। अब हायर लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पर नीचे। अब यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया। कहाँ से पता चलेगा, जब ये अपने इस हायर लो को ब्रेक कर देगा। अब इसने अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया है यहाँ से। अब जब यहाँ से हायर लो ब्रेक हो जाता है, इसको हम कहते हैं CHOCH। क्या कहते हैं इसको गाइस, CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं इसको हम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हो गया है चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पर हमारा सारे का सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसको छोड़ के ये वाला एरिया, इसको आपने छोड़ देना, ये सारा कंसोलिडेशन है। ठीक है, ये एरिया आपका सारा कंसोलिडेशन में आता है। अब आपने यहाँ पर 1 2 3 4 नोट करना है। अब 1 2 3 4 कौन सा होता है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आए, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया और ये हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पर आपको बस जो चीजें नोट करनी है उस पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। क्या, अब इसमें जो हमारे पास जो लो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो लो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर ये वाला आ रहा है, और हाई कौन सा आ रहा है, लास्ट वाला ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको मेंशन करके बताता हूँ ताकि आपके पास स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होता है। ये हमारे पास लास्ट वाला हाई, ठीक है, उसके बाद हमारे पास लो कौन सा आ रहा है, ये वाला हमारे पास लो आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लोअर हाई कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये अब हमारे पास आ गया है लोअर हाई, क्योंकि ये अपने प्रीवियस हायर से नीचे है, ये अपने प्रीवियस हायर से नीचे है। ये ऊपर वाला जो हाई है इससे नीचे, इसलिए हम इसको कहेंगे लोअर हाई। अब इसको हम क्या कहेंगे, नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लोअर लो। लोअर लो क्यों कहेंगे, क्योंकि ये अपने प्रीवियस लो से नीचे है, इस वजह से हम इसको लोअर लो कहेंगे। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं मजीद। अब क्या करेगा, नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ से आएगा, यहाँ तक ये जाएगा ऊपर, ठीक है, और उसके बाद सीधा मार्केट नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद नीचे। ठीक है, यहाँ तक मैं और मजीद करता हूँ, यहाँ पर और मजीद चलते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा चीज़ों को लेके, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो यहाँ से आएंगे, फिर मजीद ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पर, यहाँ तक बहुत है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि हमारे पास क्या बना रहा है। यहाँ पर देखें लोअर हाई, अब उसके बाद यहाँ पर लोअर लो, उसके बाद फिर से हमारे पास यहाँ पर लोअर हाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे लोअर हाई, उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास फिर क्या आ गया, लोअर लो आ गया। ठीक है, सेम लाइक यहाँ पर भी हमारे पास एक और क्या आ गया गाइस, लोअर हाई हो गया ये वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या आ गया हमारे पास, लोअर लो आ गया ये वाला, इसको हम लोअर लो ले लें। ठीक है, इसी तरह मजीद और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया लोअर हाई, उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या आ गया हमारे पास, लोअर लो आ गया ये वाला, और फिर एक और ले लेंगे यहाँ पर, इसको चाहे यहाँ से हम छोड़ देते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है, या इसको यहाँ पर वापस ले आते हैं यहाँ तक, यहीं तक। ठीक है, यहाँ तक रहेगा हमारा, ताकि स्ट्रक्चर को समझे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले हाई बनाया, फिर उसके बाद लो,
फिर उसके बाद लोअर हाई, फिर लोअर लो। 1 2 3 4 पॉइंट बन के इसका मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें चेंज होता हुआ नजर आया, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया। यहां पर स्ट्रक्चर तभी ब्रेक होगा, जो कि चीज आपको नोट करनी है, जब यहां पर ये देखें लास्ट वाला हाई और ये हायर लो बना था, हाई और हायर लो। अगर इसको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है तो इसको क्या करना होगा, इस एरिया को, एक तो इस हाई को, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करना अगर इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है। दूसरा, ये जो लो है अपने प्रीवियस जो हायर लो है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा, तब यहां पर हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा, तभी हमारा स्ट्रक्चर यहां से ब्रेक हो रहा है, चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा है। ठीक है, अगर ये लो इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता, हाई यहां पर रहता, तब भी ये ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। जब तक यहां पर कंसोलिडेशन हो रही है, जब तक यहां पर ये अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जब चेंज हो जाता है उसके बाद यहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर लोअर हाई इसलिए है क्योंकि इसने प्रीवियस अपने लोअर हाई से नीचे क्लोजिंग दी है, इस वजह से हम इसको लोअर हाई कहेंगे। ये लोअर लो इस वजह से है क्योंकि इसने लो से नीचे क्लोजिंग दी है। ये लोअर हाई इस वजह से क्योंकि इसने प्रीवियस अपने लोअर हाई से नीचे क्लोजिंग दी है। अब सेम लाइक यहाँ पर भी ये क्या बन गया हमारे पास, सारे का सारा ये भी एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, ये वाला देखें, चेंज ऑफ जो हमारे पास आ रहा है ना, ये जो आपको समझना है, जो कि जरूरी है। ठीक है, यहां से देखें ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुई, ठीक है, यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुई, ये वाला BOS हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया BOS। ठीक है, इसी तरह सेम लाइक नीचे वाला हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हो रहा है, ये वाली लाइन याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हो गया, इसको भी हम कहेंगे BOS। ये वाली जो लाइन है ना हमारे पास, ये जो नीचे आ रही है ये वाली, इसको हम कह रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह सेम लाइक नीचे वाला भी ले लें, ये जितना भी एरिया यहां से ब्रेक होकर नीचे जा रहा है इसको हम कहते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमारे पास सारे का सारा क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास हो रहा है। तो यहाँ पर बात अभी खत्म नहीं होती, मैं मजीद आपको बताना चाहूंगा, जब ये यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा तो आपको क्या देखना है वो भी जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो अभी बस मैं इसको क्लियर कर लूँ ताकि आपको ये सारा स्ट्रक्चर सामने आ जाए, पूरा ढांचा बनता हुआ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग यहाँ पर ना हो। तो यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। तो गाइज ये हमारे पास हाई का था, ये हमारे पास लो का आ गया, ये कंसोलिडेशन दरमियान में ले ले थोड़ी सी। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर क्या करेगा, अगर इसको अपना अप ट्रेंड बनाना है तो इसको क्या करना होगा, यहां पर ये जो इसका प्रीवियस अभी लोअर लो बना है, ठीक है, प्रीवियस इसका लोअर लो बना है क्योंकि इसने अपने प्रीवियस को तोड़ के यहाँ पर क्लोजिंग दिया। अच्छा, अब इसको अगर अपना मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करना है तो इसको क्या करना होगा, यहां पर आएगा ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, कंसोलिडेशन लाजमी करेगा। यहाँ पर आने के बाद ये अपना यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दे देगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आके ये अपनी क्लोजिंग दे देगा। अब इसने किया क्या है, इसका जो प्रीवियस वाला लोअर हाई है ये वाला, इसने इसको क्या किया, इलिमिनेट कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पर देखे 1 2 3 4 कौन सा बन रहा है, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास आ गया गाइस 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 4, ये वाला। क्योंकि यहाँ पर अब CH हो चुका है, अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर ये हमारे पास CH हो गया। अब हम इसको कहेंगे चेंज ऑफ करैक्टर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है लो हमारे पास कौन सा आता है, यहाँ पर पहला लो हमारे पास कौन सा आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है गाइस ये वाला लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो हाई आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, या इसको छोड़ दें, इसको ले लें। ठीक है, ये ले लें आप इसको यहाँ से, क्योंकि ये अभी क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया था इसने, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं एक बार कंसोलिडेशन करके, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये हमारे पास लास्ट वाला लो, उसके बाद ये हमारे पास हाई, ये हमारे पास हाई आ गया, क्योंकि उसने अंदर क्लोजिंग दी है उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते थे हाई, क्योंकि ये हाई बनता ही नहीं था, क्योंकि ये वाला हमारा हाई बनता है, ये लो बनेगा, ये हमारे पास हाई बनेगा, उसके बाद ये हमारे पास हायर लो बनेगा। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गया गाइज हायर लो, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हायर हाई आएगा वो कौन सा बनेगा, उसके ऊपर वाला, ये हमारे पास हायर है। अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, टूट चुकी है, यानी कि चेंज कर चुकी है अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है गाइस, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना रही होती है। बस आपको किन पॉइंटों का ख्याल रखना है, पहला पॉइंट आपको याद रखना, अब नोट कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गई कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहला पॉइंट 1 2 3 4, याद रखिएगा इस तरह होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 जैसे मैंने आपको बताया था।
अच्छा, अब ये 3 तभी माना जाएगा जब ये 1 से ऊपर क्लोजिंग देगा, और 4 तभी माना जाएगा ये 2 से ऊपर क्लोजिंग देगा। सेम लाइक इसी तरह आप उसको ले लेंगे ऐसे, ये पॉइंट नोट करने हैं आपने, ठीक है। 1 2 3 4, ये 3 तभी माना जाएगा जब ये 1 से नीचे क्लोजिंग देगा, ये 4 तभी माना जाएगा जब ये 2 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है। उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है, जब यहां पर ये देख लें अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करेगा, अपने प्रीवियस हायर लो को, ये हायर है हायर लो, अगर इसको ब्रेक चेंज करना है स्ट्रक्चर, तो हायर लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देनी होगी, रीटेस्ट करके नीचे आना होगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सारे का सारा चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक आपको मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी कि किस तरह बन रहा होता है और किन पॉइंटों का आपने ख्याल रखना होता है। ओके, तो 3 तरह के जो आपको मैंने बताए थे वो सेम यही है। तो गाइस अब हम रियल चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पर अभी मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताऊंगा, तो आपने पूरी तवज्जो करनी है। अगर आपको इसकी समझ आ गई ना, तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 पॉइंट ढूंढेंगे जो मैंने आपको बताया, तो हम नीचे से ढूंढेंगे। तो ये हमें लो मिल रहा है, तो यहाँ से ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 पॉइंट हमारे पास आ गए। 1 2 3 4 इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर देखें ये प्रीवियस जो इसका लोअर हाई था, इसको इसने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया, इस वजह से। तो यहाँ पर CH हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास आगे 1 2 3 4 आ गया, यानी कि ये लो हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अब ये हमारे पास आ गया हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ये हमारे पास हायर लो नहीं है। अब आप भी सोच रहे होंगे क्यों, उसकी रीजन ये है क्योंकि इसका जो हायर हाई है इसके बराबर है। अगर ये इसको ब्रेक करके इधर क्लोजिंग देता तो तब ये हमारा हायर लो था। ओके, तब तक ये हमारा हायर लो कंसीडर नहीं होगा जब तक ये हायर हाई नहीं बना लेता। ये नोट कर लें पॉइंट, अभी हमारा प्रीवियस हायर लो यही रहेगा। ये सारे का सारा जितना भी है ना, यहां से अगर आप एक लाइन लगा लें ये वाला ओवरऑल, तो ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओवरऑल ये जितना भी स्ट्रक्चर है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये हाई बना है, यस बिल्कुल हाई बना है। अब यहाँ पर हम हाई तो जरूर लेंगे, ये वाला हम यहाँ से इसको हाई ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये लो है, लो इसका है ही नहीं ये वाला। उसकी रीजन क्या है, ये लो तभी बनेगा ना जब यहाँ पर हाई बनेगा, तो ये लो नहीं होगा। यहाँ पर हाई कंसीडर हो सकता है, लो यही रहेगा। याद रखिएगा, मैं अभी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा हायर लो प्रीवियस यही रहेगा। इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देते हैं, ये रहा, ठीक है। ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपका हायर हाई ये जरूर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हायर लो न्यू कौन सा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो हायर लो आएगा वो यहाँ से नीचे आएंगे आप, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। ये सारे का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। हायर लो ये है, ये अगर आप इस यहाँ से कहने लग पड़ेंगे ये हायर लो, ये बन गया हमारे पास लो, फिर ये लोअर हाई, लोअर लो, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग गलती ये करेंगे, इसको हायर लो समझ के बैठ जाएंगे, तो ये हायर लो नहीं है। ये हायर लो तभी कंसीडर होता जब ये हायर हाई बनता, ठीक है। इसको हम हायर लो नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके प्रीवियस वाले ने हायर हाई नहीं बनाया, हायर हाई ये बना है और हायर लो ये बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए तो स्ट्रक्चर इसके ऊपर है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास हायर हाई, फिर उसके बाद ये हमारे पास हायर लो, और फिर उसके बाद ये हमारे पास हायर हाई। यहाँ तक कहानी है बस हमारी, ठीक है। अभी ये हमारा हायर लो नहीं है, मैंने आपको बता दी ये बात क्यों नहीं है, क्योंकि इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अगर ये हायर लो तभी कंसीडर होता जब यहाँ पर ऐसे होता और यहाँ पर एक न्यू हायर हाई बनता। यहाँ पर हायर हाई होना था और ये हायर लो होना था, इस वजह से हम इसको हायर लो भी कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा लास्ट वाला हायर लो ये आ गया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आई मार्केट, ये देखें यहाँ पर आ गई। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन की, ये कंसोलिडेशन का एरिया। उसके बाद यहाँ से आई मार्केट ये, और फिर ये। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी हमारी, कहाँ से, यहाँ से। अब यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, यहाँ से ये वाले एरिया से जहां तक मैंने लाइन लगाई। अब यहाँ पर हमारा हो गया है CH हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास CH का एरिया हो गया, ये वाला। अब ये वाली जो एरिया CH कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है अब यहाँ पर ये इसको तोड़ चुका है। कैसे तोड़ चुका है, यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर लो और हाई किसको कंसीडर करेंगे वो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो बन रहा है ना, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर अभी, ठीक है। ये सारा यहाँ पर हमारा जो पहला बनता है ना, वो जो आपको याद रखना है वो ये है। यहाँ पर आ जाए नीचे, ये वाला, ये हमारे पास आ गया लो, ये हमारे पास हाई, और ये हमारे पास आ गया लो, ठीक है। अब इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर जो यहाँ से चेंज हो रहा है, क्योंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, इस वजह से मैं यहाँ पर शॉर्टकट बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 बन चुका हुआ है, ये देखें 1 2
3 और ये 4 बन चुका है। अब यहाँ पर बन चुका है, मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ पर CH हो गया। अब मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा कैसे बनता हुआ नजर आता है। यहाँ से हम इसको दोबारा से कर लेते हैं रिमूव। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ऐसे आया, लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। फिर उसके बाद ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आता है लास्ट वाला, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, उसके बाद ये भी लोअर हाई, और ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर, अभी तोड़ तक इंटरनल स्ट्रक्चर है ये सारा, ये क्योंकि यहाँ पर कोई लोअर हाई लोअर लो नहीं बना। यहाँ पर ये हमारा पास लास्ट आ रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अभी तक ये हमारे पास लोअर हाई तक कंसीडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से इसने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अभी तक जो हमारा लास्ट वाला जो लोअर हाई है वो ये है, और लोअर लो ये आता है हमारे पास, याद रखिएगा। तो इसी तरह गाइज आप अपना स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सम टाइम आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, ठीक है, और सम टाइम ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर बहुत ईजी मिलेगा, ठीक है। तो आपने बस थोड़ा सा अपने 1 2 3 4 को नोट करके आपने चलना है। जिन बातों का मैंने आपको ख्याल रखने के लिए बोला है वो आपको समझनी है। तो आपको एक स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया, एक स्ट्रक्चर मैं किसी और के ऊपर आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने एक और पेयर ओपन किया है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में थी। अब यहाँ पर मार्केट का जो लास्ट वाला लो है ना वो ये है, हायर लो ये है और हायर हाई ये है, बस यहाँ तक कहानी है। ये हायर लो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए हम इसको हायर लो और ये हमारा हायर हाई। अब यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये नीचे तो आया, लेकिन यहाँ पर अब ये कंसोलिडेशन है, ये सारा एरिया कंसोलिडेशन का, ना इसको लो ले सकते हैं ना हाई ले सकते हैं। ये तभी लो हाई बनेगा जब ये इसको ब्रेक करेगा। अब इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर रीटेस्ट दे दिया और फिर उसके बाद मार्केट नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास ये एरिया CH का हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 कहाँ पर है, ये हमारे पास आ गया 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 हाई लो और उसके बाद लोअर हाई लोअर लो। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखें, लोअर हाई उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, फिर उसके बाद नीचे मार्केट ने अपना लोअर लो लगा दिया। मैं और नीचे करके आपको दिखाना चाहूंगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर देखें लोअर हाई, फिर उसके बाद लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर उसके बाद लोअर लो, फिर लोअर लो, सॉरी लोअर हाई, फिर उसके बाद लोअर लो। इसी तरह फिर मार्केट ने यहाँ पर अपना लोअर हाई, फिर उसके बाद यहाँ पर लोअर लो, ठीक है। यहाँ तक कहानी है। अब ये वाला तो हो गया हमारे पास, लोअर हाई तभी होगा जब ये लोअर हाई तभी माना जाएगा यहाँ से अगर इसका लोअर लो इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है। इसलिए अब हमारे पास जो प्रीवियस है, याद रखिएगा कौन सा है हमारे पास, प्रीवियस वाला जो लोअर हाई होने वाला है वो हमारे पास होगा ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमारा लास्ट वाला लोअर लो है, ये लोअर हाई नहीं है। लोअर हाई तभी होगा जब ये नीचे अगर क्लोजिंग देता है, इसके यहाँ पर क्लोजिंग देता तो हम इसको लोअर हाई कंसीडर करते, तो इसलिए हमने इसका प्रीवियस वाला ही लो हाई रखा है, ये वाला लोअर हाई रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गई, ओके। तो गाइज आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी किस तरह हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ओवरऑल आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजिंग हो तो आपने हमें व्हाट्सएप पे पूछ लेना है। जो पॉइंट मैंने आपको बताया अगर आप उसको नोट करके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो लास्ट पे एक अनाउंसमेंट है। सो गाइज उम्मीद है कि आपका फ्री एडवांस कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप काफी कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप इससे भी प्रो एडवांस लेवल का कोर्स सीखना चाह रहे हैं और विद प्रैक्टिस, और आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिले और आपको A to Z हर चीज समझ लें उंगली पकड़ के आपको सिखाई जाए, तो आप हमारे ट्रेडिंग प्रो का जो एडवांस लेवल का कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हर मंथ की 21 तारीख को ये स्टार्ट होता है। इस मंथ 21 अक्टूबर को हो रहा है, नेक्स्ट मंथ 21 नवंबर, 21 दिसंबर, इस तरह हर महीने की 21 तारीख को ये एडवांस कोर्स हम करवाते हैं और हर कोर्स में नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इस कोर्स में सिर्फ हम ट्रेडिंग नहीं, फॉरेक्स भी सिखाते हैं आपको, ठीक है, और एक अच्छे लेवल के ऊपर, और साथ में हम आपको रिकॉर्डिंग भी देते हैं और साथ में हम आपको PDF देते हैं। वो PDF जिसके अंदर ट्रेडिंग का ओवरऑल नॉलेज होता है। आप एक बार PDF को रीड करेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे और आपको प्रॉपर आपको फॉलो बैकअप प्रैक्टिस करवाएंगे।
तो गाइज उम्मीद है कि आज की वीडियो काफी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा है और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा फिबोनाची। फिबोनाची का यूज करके आप किस तरह एक स्ट्रेटजी बनाकर हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैंने जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं 6 वीडियो, अगर आप इसी के ऊपर भी अमल करते हैं तो आपको काफी हद तक ट्रेडिंग करनी आ जाएगी। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।